हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज डे 33 है हमारे प्री पार विद प्री पै का। तो हम कंटिन्यू करते हैं अब एनवायरनमेंट के साथ। इकोलॉजी का टेस्ट नंबर 2 हमने अटेम्प्ट करना है एंड इसके लिए आपको वीडियोस देखने हैं पूरे जीएस बैच एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के, जो भी हमारे चैनल पर ये वाले टाइटल के अंडर वीडियोस हैं वो आपको सभी देखने हैं। एंड शंकर आईएएस थर्ड एडिशन का आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 18 रिलेटेड है मिटिगेशन स्ट्रेटजी के साथ। इसमें वेरियस टेक्निक्स दी हुई हैं कैसे हम एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन हो रहा है या कार्बन है, बेसिकली कार्बन को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ही है। अब आपको लगेगा कि मैंने पूरा ही चैप्टर के टॉपिक्स लिख दिए हैं, लेकिन देयर इज़ नो वे आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टेक्निक्स हैं, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, एक ही चैप्टर आपको करना है। तो अगर आपको लगता है कि आपका कुछ पिछला काम बाकी है तो वो भी आप आज के दिन कर लीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर। तो ग्रीन एंड ब्लू कार्बन के बारे में आपको बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड मोर ओवर उसके बाद कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं इसके बारे में देख लीजिए। तो पूरा वर्ड टू वर्ड ये चैप्टर आपको पढ़ना है, 6-7 पेज का चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। एंड मोर ओवर इसमें कुछ ऑफ सेटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी आप पढ़ें उसको एक बार गूगल करते रहिए, ताकि कुछ आपको करंट अफेयर रिलेटेड अगर कुछ सामान मिल जाए तो अकॉर्डिंगली ऐड टू दैट। ठीक है जी। एंड उसके बाद हमारे पास कार्बन टैक्स है, तो ये क्या चीज़ है आपको पता होना चाहिए। एंड इसके बाद फिर हमारे पास है जियो इंजीनियरिंग। तो इसकी वेरियस जो टेक्निक्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। कौन सी कंट्री इसमें कोई ऐसे हेड स्टार्ट ले रही है उसके बारे में पता होना चाहिए। इंडिया में कार्बन टैक्स क्या लगाया जा रहा है, कौन सा कोई फ़ंड है कार्बन टैक्स से रिलेटेड। तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप गूगल करेंगे ऐसे टॉपिक्स को, तो थोड़ा आगे आपको विकिपीडिया पेजेस पर या मे बी कोई ऐसे न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है जी। सो ये रहा आपका छोटा सा टारगेट आज का। काफ़ी ज़्यादा कम काम है, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे आपने कुछ खास किया नहीं आज। चलो एनीवे, अगर आपका पिछला कुछ पेंडिंग वर्क है तो प्लीज़ आज उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो अब हम रिवाइज़ करते हैं जो कल आपने इकॉनमी का टेस्ट दिया उससे पहले जो भी पढ़ा था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है। तो 15th फाइनेंस कमीशन शैल यूज द सेंसस डेटा ऑफ 1971 एज अ बेसिस फॉर डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स। तो क्या 1971 के डेटा, सेंसस डेटा के बेसिस के ऊपर ही जो डेवोल्यूशन की जाएगी टैक्सेस की फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स। एंड दूसरी स्टेटमेंट है द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1951। तो क्या ये बात सही है? सो दीज आर योर ऑप्शंस, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू ओनली, नन ऑफ द अबव। आप पॉज कर सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज टू ओनली। तो पहली स्टेटमेंट सही है, सॉरी गलत है, एंड दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट का अगर आपने थोड़ा ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा कि 2011 का सेंसस फॉलो करने की बात हो रही है, जो उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है हमारे 15th फाइनेंस कमीशन की। एंड इसीलिए कुछ जो हमारी सदर्न स्टेट्स हैं दे आर एंग्री कि हमने इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए एंड वी हैव गिवन यू रिजल्ट्स। एंड अब होगा क्या कि 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग जो भी जितनी स्टेट्स हमारी होंगी जिन्होंने पॉपुलेशन पर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया, तो उनको पॉपुलेशन के बिहाफ पर ही थोड़ा ज़्यादा डेवोल्यूशन मिल जाएगी टैक्सेस की, तो वो ज़्यादा शेयर ले जाएंगे। एंड उन्होंने इतने रिजल्ट्स भी नहीं दिखाए। तो यही कुछ ग्रीवांसेस हैं सदर्न स्टेट्स की भी कि 2011 का डेटा नहीं यूज़ करना चाहिए एंड इसका कोई और तरीका निकालना चाहिए। अदरवाइज वाई आर द सदर्न स्टेट्स वेस्टिंग सो मच ऑफ देयर रिसोर्सेज ट्राइंग टू प्रमोट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। तो ये एक कंटेंशन का इशू है। इसके कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। एक हिंदू एक्सप्लेन्स का पूरा आर्टिकल है इसी कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे 2011 का डेटा जो ऐसे हमारे जो स्टालिन हैं, करुणानिधि के सुपुत्र, तो उन्होंने भी प्रोटेस्ट किए इसी कॉन्टेक्स्ट में। एंड जो दूसरी स्टेटमेंट है वो सही है। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो हमारे फाइनेंस कमीशन है, अगर आप एक बार शुरू से लेकर अब तक के जितने भी 15 फाइनेंस कमीशन उनके टर्म ऐसे पीरियड ऑफ देख लेंगे कि कब तक उनको दे वर वैलिड, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे जो हमारा पहला फाइनेंस कमीशन था वो 1951 में आया एंड कॉन्स्टिट्यूट हुआ एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन 1952
एंड 57 तक चला। तो ठीक है, ऐसे कुछ कुछ फाइनेंस कमीशन ऐसे रहे जो 3 साल ही चले, कुछ ऐसे थे जो 6 साल भी चल गए। तो इसीलिए ऐसे कोई रूल नहीं है कि ऑड या इवन नंबर कुछ टाइप में ही चलेगा। जैसे जो हमारा पिछला फाइनेंस कमीशन था, 14th फाइनेंस कमीशन, वो 2015 से 2020 तक चलेगा। एंड फिर उसके बाद 2020 से 2025 तक चलेगा हमारा ये 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है जी, तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने कौन से ईयर से कौन से ईयर तक चलेगा हमारा 15th फाइनेंस कमीशन। एंड पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ये भी बात सही है। सो ये कुछ फैक्चुअल सी बातें एंड थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कल है रिपब्लिक डे, तो मिलते हैं कल भी। हम छुट्टी नहीं लेंगे क्योंकि हम छुट्टी लेंगे 2 जून के बाद ही अब। ठीक है जी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।